नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके ही अपने YouTube चैनल KPM ट्रेडर्स में। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक की जिसे न्यू ट्रेडर्स के लेकर दिमाग में एक कन्फ्यूज़न बना ही रहता है। तो दोस्तों वो कन्फ्यूज़न क्या होता है हम आपको वीडियो में बताएंगे। उससे पहले दोस्तों अगर आप इस चैनल में नए आए हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों इस तरीके के वीडियो हम डे बाय डे अपडेट करते रहते हैं और आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपके पास भी कुछ इन्फॉर्मेशन है तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं हम वीडियो की ओर। आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नए ट्रेडर्स हमेशा जब भी आते हैं तो कंपनी में इन्वेस्ट करने या फिर ट्रेडिंग करने से पहले कई सारी चीज़ें एनालाइज करने लग जाते हैं कि मुझे चार्ट देखना चाहिए या फिर फंडामेंटल एनालिसिस करना चाहिए। फंडामेंटल एनालिसिस में दोस्तों वो बैलेंस शीट पढ़ने लग जाते हैं, कंपनी की रेपुटेशन या मैनेजमेंट देखने लग जाते हैं। लेकिन इससे दोस्तों ट्रेडिंग में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। अगर आप न्यूज़ के बेसिस पे यहाँ पर ट्रेडिंग करेंगे तो आप हमेशा नुकसान में ही जाएंगे, क्योंकि दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस जब काम आती है जब हमें कंपनी में प्रॉपर एनालिसिस करना पड़ता है एक लॉन्ग टर्म के लिए। लेकिन हमें यहाँ पर लॉन्ग टर्म अगर आप नहीं करना चाहते हैं, अगर आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए टेक्निकल एनालिसिस ही इंपॉर्टेंट होता है। Amazing! क्योंकि दोस्तों टेक्निकल एनालिसिस में हमें चीज़ें न्यूज़ से पहले ही पता लग जाती है। मान लीजिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपको रेड कैंडल बड़ी टाइम फ्रेम पर दिखती है, जैसे 1 डे या फिर 1 वीक के टाइम फ्रेम पर एक बड़ी रेड कैंडल आपको यह शो कर रही है कि कहीं ना कहीं मार्केट में एक गलत न्यूज़ आने वाली है या फिर अभी तक आई नहीं है। एक रेड कैंडल मीन्स कहीं ना कहीं बड़े इन्वेस्टर्स ने यहाँ से अपना पैसा निकाला है मार्केट से। तो दोस्तों यह इंडिकेशन आपको पहले ही मिल जाएगा न्यूज़ आपकी बाद में आती है। और दोस्तों चार्ट जब आप पढ़ना सीख जाते हैं तो आपको पता हो जाता है कि कहाँ से डिमांड बढ़ रही है या फिर कहाँ पर सप्लाई हो रहा है। जैसे हम ट्रेंड लाइन या फिर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस से काम करते हैं। जैसे अगर बुलिश मोमेंटम बहुत चल रहा है तो कहीं ना कहीं जो FII DIIs हैं इस माल को खरीद रहे हैं, तभी इतना बुलिश मोमेंटम आ रहा है और लोग बाइंग में इंटरेस्ट रख रहे हैं। तो न्यूज़ से पहले ही इंडिकेशन जो हमें मिलते हैं वो हमें टेक्निकल एनालिसिस में ही मिल पाते हैं, क्योंकि यहाँ पर लाइव काम होता है। दोस्तों अगर किसी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब भी हो रही है तो वो कुछ महीने पहले से ही गिरती आएगी, लेकिन न्यूज़ हमें 1-2 महीने बाद ही मिलती है, क्योंकि माल पहले ही निकल जाता है। क्योंकि जिसने ज़्यादातर अपने शेयर्स को यहाँ पर होल्ड करके रखा है उन्हें पूरा अंदर की जानकारी पता होती है, और अंदर की जानकारी पता होने के बाद वो पहले ही अपने शेयर्स को वहाँ से हटा लेते हैं, जिसके कारण हमें बिग फॉल दिखने को मिलता है। और इसका न्यूज़ जो होती है वो 1 महीने या 2 महीने बाद हमें मिलती है। तो अगर आपने चार्ट में स्टॉप लॉस लगा के रखा है तो वहाँ पर आप निकल सकते हैं। अगर आप वहाँ से नहीं निकलेंगे तो आप दोस्तों बर्बाद हो जाएंगे, आपके बहुत से लॉसेस कटते जाएंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं, अगर यस बैंक आपने 100 रुपये पर ख़रीदा होता, आज 16 रुपये पर चल रहा है, तो आपको इतना ज़्यादा लॉस हो सकता था अगर आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया। तो दोस्तों यही फ़ायदा होता है आपको टेक्निकल एनालिसिस का, ट्रेडिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप लंबे समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप फंडामेंटल पर जा सकते हैं, लेकिन अगर दोस्तों आपको ट्रेडिंग करना है तो आपको टेक्निकल एनालिसिस पर ही ध्यान देना होगा, क्योंकि हमेशा चार्ट ही जीतने वाला है, फंडामेंटल नहीं जीतेगा ट्रेडिंग में। दोस्तों चार्ट को पढ़ने के कई तरीके हैं, जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस या फिर ट्रेंड लाइन के बेस पर भी यहाँ पर काम कर सकते हैं, और कई तरीके से ऑप्शन चेन वगैरह भी आप देख सकते हैं। अगर दोस्तों आप मेरी बातों से सहमत हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और दोस्तों हम मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।